हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है वीकली स्किन केयर एंड हेयर केयर। रेगुलर जो है हम लोग स्किन केयर फॉलो कर रहे होते हैं, अपना स्किन केयर रिजीम जो भी हमारा होता है नाइट टाइम मॉर्निंग का, तो वो हम अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं। हेयर केयर भी हम अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं अपना। लेकिन वीकली जो है हमें क्या क्या चीज़ें जो है अपने स्किन केयर में हेयर केयर में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हम और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। वीक में आप संडे ले सकते हो, जो आपका वीकेंड होता है, जो आपका छुट्टी वाला दिन होता है, उसमें आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। जो वीकली चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी उनसे आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। देखिए, हम अपनी रेगुलर जो है हम अपनी स्किन केयर कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फिर भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हो जाते हैं। तो उसको अब हम रेगुलर तो क्लीन नहीं कर सकते, जैसे कि उनको रिमूव करने के लिए हमें स्क्रब यूज़ करने होते हैं। तो स्क्रब तो हम रेगुलर यूज़ कर ही नहीं सकते। तो मैं इसी पर बात करने वाली हूँ कि स्क्रब के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि जो लोग केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज़ करते हैं, जो कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह के केमिकल एक्सफोलिएटर्स, फेस वॉशेज़ या केमिकल एक्सफोलिएटर्स एसिड्स यूज़ करते हैं, तो उनको फिजिकल स्क्रब्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और वो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उनकी स्किन पर ज़रूरत भी नहीं होती है। जो लोग केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज़ करते हैं या एसिड्स यूज़ करते हैं या केमिकल पील्स लेते हैं, उनके स्किन पर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, लिटिल बम्प्स, इन सब चीज़ों का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होते। इन लोगों की जो स्किन होती है वो नीट एंड क्लीन होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज़र हूँ और मैं केमिकल पील्स भी मैंने लिए हैं। उसके अलावा मैं रेटिनॉइन यूज़ करती हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं मेरी स्किन केयर में, यही इसी टाइप की आपको चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए मैं फिजिकल स्क्रब जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कि केमिकल पील्स या केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज़ नहीं करते हैं, तो वो लोग जो है फिजिकल स्क्रब्स यूज़ करते हैं। फिजिकल स्क्रब्स सभी को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ। फिजिकल स्क्रब्स वो होते हैं जो कि आपकी एक नॉर्मली स्क्रब होते हैं, जिनके अंदर दाने दाने से होते हैं, जिन्हें हम ग्रेनुअल्स कहते हैं, जो हाथ से ऐसे ऐसे करके हमें स्क्रबिंग करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे करके वो दाने दाने आपके फेस पर फील हो रहे होते हैं। फेशियल के अंदर भी एक स्टेप होता है वो स्क्रब का, उसे कहते हैं स्क्रब और एक्सफोलिएटर्स भी कहते हैं। तो हाथ की हेल्प से जब हम उनको करते हैं हमारे फेस पर, जब वो फील होते हैं, तो उसको फिजिकल एक्सफोलिएटर्स कहते हैं, फिजिकल स्क्रब कहते हैं। तो जो हम लोग ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड जो यूज़ करते हैं एसिड्स, वो हमारे केमिकल एक्सफोलिएटर्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने बता दिया केमिकल एक्सफोलिएटर्स वालों को नीड नहीं होती है। बाकी रह गई बात जो नहीं यूज़र हैं केमिकल एक्सफोलिएटर्स के, वो तो उनके लिए तो लाजमी है अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करना, वाइट हेड्स को रिमूव करना, लिटिल बम्प्स बन जाते हैं उनके स्किन पर, तो उनके लिए मैं आज बताऊँगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्क्रब्स जो है हमें ऑयली स्किन वालों को जो स्क्रब है वो हफ्ते में 2 बार लाजमी करने चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है उसको सफाई की एक्स्ट्रा ही ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑयली स्किन वाले जो हैं आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब जो है आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम है। आपको अगर एक्नी है, आपको अगर पिंपल है, उस हिसाब से स्क्रब मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको लिटिल बम्प्स है, उस हिसाब से मार्केट में स्क्रब्स अवेलेबल हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, तो उस हिसाब से भी जो आपके स्क्रब्स हैं वो अवेलेबल है। और ड्राई स्किन वाले जो हैं वो 15 दिन में 2 बार स्क्रब करेंगे। ठीक, तो वो भी बहुत जेंटली करना है। ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, स्क्रब बहुत जेंटली करते हैं। जब हम फिजिकल स्क्रब यूज़ करते हैं तो बहुत हल्के हाथों से करते हैं, उनको कस कस के रब नहीं करते हैं। अब स्क्रब के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है हमारा मास्क लगाना है, फेस पैक लगाना। क्योंकि जब हम स्क्रबिंग करते हैं, एक्सफोलिएटिंग करते हैं फेस की, तो हमारे जो पोर्स होते हैं, जो मसाम होते हैं, ये खुल जाते हैं। क्योंकि जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जो गंदगी होती है उसके अंदर स्क्रबिंग करने से वो खुल जाते हैं, तो सारी हमारी गंदगी बाहर आ जाती है। अब हमारे पोर्स जो है, मसाम जो है खुल गए, उनको बंद भी करना होता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा स्क्रबिंग के बाद या एक्सफोलिएटिंग के बाद जो है वो मास्क अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो डबल नुकसान उठाते हैं। क्योंकि आपके मसाम ओपन के ओपन ही है, तो जो भी आपका डर्ट है, पॉल्यूशन है, वो जल्द से जल्द जो आपकी स्किन में आ जाएगा और फिर मसाम बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक्सफोलिएटर के बाद, स्क्रबिंग के बाद फ़ौरन से जो है फेस पैक या मास्क अप्लाई करना होता है चेहरे पे, ताकि आपके जो भी पोर्स है, मसाम है, वो क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। तो फेस पैक की बात कर लेते हैं। तो ऑयली स्किन वालों के लिए क्ले मास्क, मड मास्क
बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो भी आपके स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप डी टैनिंग फेस पैक फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, और अगर ब्लैक हेड्स है वाइट हेड्स है तो उस हिसाब से भी मार्केट में फेस पैक फेस मास्क जो है अवेलेबल है। उसके अलावा जिस दिन आप फेस पर फेस पैक या फेस मास्क यूज़ करेंगे उस रात आप अपनी स्किन केयर में सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, और जो पूरा आप लेयरिंग अगर करते हो तो वो आप सब कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मास्क जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। वैसे आपने स्क्रबिंग की होती है, एक्सफोलिएटर किया होता है, फिर मास्क भी अप्लाई कर रहे होते हो, तो उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, और पूरी रात अपनी स्किन को जो है आपने ब्रेथ लेने देना होता है, सांस लेने देना होता है और छोड़ देना होता है। और नेक्स्ट डे की जो नाइट होती है उसमें फिर आप अपनी अच्छे से मॉर्निंग में नाइट में अपनी स्किन केयर को फॉलो कर सकते हो, जो भी आप फॉलो करते आ रहे होते हो। ठीक है, तो एक दिन आप अपना कोई भी वीक का बना लो जिसमें आप इस तरह से नाइट में स्क्रबिंग करके फेस पैक यूज़ करके और देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके और बस फिर सो जाओ, फिर कोई भी अपनी लेयरिंग नहीं करो। ठीक, जब मास्क की बातें हो रही हैं तो स्लीपिंग मास्क की भी बात करेंगे। स्लीपिंग मास्क भी मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं और स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से अवेलेबल है। तो आप स्लीपिंग मास्क भी आप हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हो, या जिस तरह से आप स्किन केयर में फॉलो करते हो तो आप स्किन केयर में उसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो स्लीपिंग मास्क को अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। जिन लोगों को एक्नी है, जिन लोगों को पिंपल्स हैं, वो रात भर अपने सर में ऑयलिंग ना करें। वो इसलिए कि जब आप ऑयलिंग करते हो तो आपके जो भी ऑयल होता है वो बह कर पूरी रात आपके चीक्स पर, आपके नेक पर सारा आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके एक्ने और पिंपल्स में इजाफा होता है। तो उससे डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ओवरनाइट ऑयलिंग का सख्ती से मना करते हैं। वजह यही होती है कि आपके जब आप ओवरनाइट ऑयलिंग करके सोते हो तो आपके फेस पर, फोरहेड पर पूरा बहकर ऑयल आता है, जिससे आपको एक्नी का इशू जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और नहीं है तो फिर एक्नी स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी बात बालों के हवाले से वो ये है कि जब अपने बालों में आप कोई भी तेल लगाएं उसके अंदर एसेंशियल ऑयल लाजमी ऐड कर लीजिए। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जो कि है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। तो जब भी आप ऑयलिंग करें, नहाने से 2, 3, 4 घंटा पहले आप ऑयलिंग कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल लाजमी यूज़ कीजिए आप, तो उससे जो है आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी, हेयर में डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, जो भी कोई प्रॉब्लम है हेयर की आपकी वो सब ख़त्म होगी, और हेयर ग्रोथ भी होती है रोज़मेरी ऑयल से। तो नहाने से 3 से 4 घंटा पहले आप लगा सकते हैं। ओवरनाइट आपने जो ऑयलिंग है वो नहीं करनी है। तो हेयर मास्क की बात करते हैं। हेयर मास्क आप वीक में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्क का ये होता है कि आपने एटलीस्ट उसको 15 मिनट अपने बालों में लगाना होता है। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार नहा रहे हो, 2 बार हेयर वॉश कर रहे हो, तो फिर 15-15 मिनट लगाना फिर वो बड़ा टाइम ले लेता है। तो इसलिए हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार आप हेयर मास्क लाजमी लगाओ। उससे बाल जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं हेयर मास्क अप्लाई करने से। अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग मास्क जो है वो अवेलेबल है। रफ बालों के लिए, डैमेज बालों के लिए, कलर ट्रीटेड बालों के लिए, रिलैक्सिंग के लिए, अच्छा रिबॉन्डिंग के लिए। अच्छा, रिलैक्सिंग की बात आई तो मैं बताऊँ, रिलैक्सिंग वाले जो बाल होते हैं उनके लिए तो जो रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, केराटिन जो भी होता है उनके लिए वो मास्क आपने यूज़ करना होता है शैम्पू के बाद। तो वो ज़्यादातर जो बताती हैं सैलून्स वाली वो मास्क ही बता रही होती हैं कि शैम्पू के साथ आपने मास्क यूज़ करना था, क्योंकि उस वक्त आपके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है रफ़ और ख़राब हो चुके होते हैं। चाहे कोई सी भी ट्रीटमेंट हो, रिलैक्सिंग हो, रिबॉन्डिंग हो, कुछ भी हो, बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। इसलिए शैम्पू के साथ जब भी आप शैम्पू करते हो हफ्ते में 2 बार 3 बार, वैसे तो बाल जो है 3 दिन के बाद वॉश करने चाहिए। तो लेकिन अगर आप 2 बार करते हो हफ्ते में अपने हेयर वॉश, तो फिर जो आप शैम्पू के बाद मास्क ही अप्लाई करोगे, क्योंकि उस वक्त आपके बाल इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं कि उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। मास्क के फ़ौरन अप्लाई करने के बाद आप जो अपना सीरम अप्लाई करते हो, जो भी आपको आपके सैलून वाली बाजी ने बताया होता है वो आप यूज़ करते हो, तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मुझसे किसी ने रिलैक्सिंग के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो मैं देखिए मोटा यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ बहुत दफ़ा। यहाँ मैं ये बता दूँ, देखिए चाहे रिलैक्सिंग हो, चाहे रिबॉन्डिंग हो, चाहे कोई भी आपका ट्रीटमेंट हो बालों के हवाले से, उसमें हीट लगती ही लगती है, जो कि आपके बालों को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती है। हेयर फॉल आपको होता है, सब कुछ देखने में आता ही आता है। चाहे सैलून वाली बाजियाँ कितनी भी कस्में खा लें कि ऐसा नहीं होता, फलाना नहीं होता,
तो ऐसा नहीं है, डैमेज होते ही होते हैं आपके बाल, क्योंकि उसमें हीट का जो है यूज़ होता है, ब्लो ड्राई होता है। उसके बाद आपका जो वो स्ट्रेटनर होता है 200-250 उसकी हीट रखकर आपके बालों को स्ट्रेट किया जा रहा होता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा केयर की आपको ज़रूरत होती है। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि आपने ट्रीटमेंट तो ले लिया पैसे जमा करके, 10,000 12,000 जो लेंथ होती है उसके हिसाब से आपकी जो है ये ट्रीटमेंट होता है, तो अगर आपने ले लिया है ट्रीटमेंट पैसे जमा करके किसी हिसाब से, या मैं बात कर रही हूँ जैसे लड़कियों को शौक होता है, इतना बजट नहीं होता है, बेचारी पैसे जमा कर रही होती है, पैसे जमा करके वो ट्रीटमेंट ले लेती है, फिर उनके जहन में ये चीज़ होती है कि चलो ट्रीटमेंट तो ले लिया, अब हम कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर लेंगे। तो ये सबसे गलत चीज़ है, ये आप गंजे होने की तरफ जा रहे हो, या जो आपके बाल हैं ये और ज़्यादा आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लेने से पहले अपना दिमाग अच्छे से माइंड बना लीजिए कि इस ट्रीटमेंट के बाद आपने वही शैम्पू यूज़ करना है जो सैलून वाली बाजी, आंटी, खाला, फुप्पो आपको बताएंगी, वही आपने यूज़ करना है। अब वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, लेकिन अपने बालों की केयर करनी है। जैसे कि मैंने बताया, इतने ज़्यादा डैमेज और रफ़ हो चुके होते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनके जो शैम्पूज़, मास्क, सिरम्स होते हैं वो अलग ही आते हैं, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हुई होती है कि बालों को सीधा रख सकें, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रख सकें, हाइड्रेट रख सकें। तो वो महंगी होती है उनकी प्रोडक्ट्स जो होती है। एक्सटेंसो ले लें आप लॉरियल का, कितना महंगा उसका पूरा एक सेट आता है। उसके अलावा अभी मैंने जब रिलैक्सिंग करवाई थी तो मुझे जो उन्होंने बताया था तो 1100 का उसका मास्क था, लेकिन उसमें भी पैसे बढ़ गए, 1300-1400 रुपये का वो मास्क हो गया। बॉटल उसकी छोटू वाली जो थी 800 रुपये की थी, लेकिन वो बॉटल जो है उसकी वो भी 1200-1300 रुपये तक की हो गई है। सिरम जो है वो छोटा सा सिरम 1100 रुपये का था, लेकिन वो भी अब उस पर भी प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये आपकी एक मजबूरी हो जाती है कि जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया होता है, कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसके बाद आपने बालों को सेट रखना होता है। वरना अगर आप घर वाले कोई भी रेगुलर शैम्पू अगर आप यूज़ करते हो तो उससे आपके बाल बिल्कुल और ज़्यादा कर्ल हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल जूना घोंसला जो होता है ना, किसी भी बर्ड का आपने नेस्ट देखा होगा कैसा होता है, झाड़ू देखी होगी आपने, फूल झाड़ू, जब बहुत ज़्यादा झाड़ू मार लो घर में तो बेचारी ऐसे बिखर जाती है वो, तो वो वाला जो है मंजर पेश कर रहे होते हैं आपके बाल। तो इसीलिए जब भी आप कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए जाओ, उससे पहले अपना बजट देख लो, अपना माइंड बना लो कि ये तो मुझे करना ही करना है। क्यों? तो देखिए, जो भी आपकी ट्रीटमेंट होती है, रिलैक्सिंग, रिबॉन्डिंग जो भी होती है, तो वो जब आप करवा लेते हो ना एक दफ़ा, तो आपके बाल जो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। तो वो तो स्ट्रेट ही रहते हैं, फिर उनका तो आपने ख्याल करना ही करना है जब तक वो ख़त्म ना हो। ख़त्म कैसे होंगे? आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी, वो नीचे जाते जाएंगे, जो आपकी नेचुरल जो आपकी हेयर है, वो यहाँ से जो हेयर ग्रोथ होगी वो आपके वही बाल निकलेंगे। अगर आपके वेवी हैं तो वेवी ही निकलेंगे यहाँ से, आपकी कर्ली हैं तो कर्ली ही निकलेंगे यहाँ से। जैसा भी आपके बाल की कंडीशन है, जो जैसा भी नेचुरल आपका बाल है वही यहाँ से निकलेगा, क्योंकि जब वो निकल चुके हैं तो उन जो थे आपकी लेंथ, उस पर आपने रिलैक्सिंग कराई थी, उनको सीधा कराया था, तो वो तो रहेंगे सीधे। बाकी ये वाले जो हैं ये आपके नेचुरली निकलेंगे, और जो लेंथ है आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप ही हमें तो रिलैक्सिंग ही ख़त्म हो गई, हमने कराई थी, रिबॉन्डिंग ही ख़त्म हो गई, हमने कराई थी। तो वो ख़त्म नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, जो स्ट्रेट हो गया बाल तो वो स्ट्रेट ही रहेगा, वो जब तक आप उसको काट के नहीं निकालोगे वो नहीं निकलेगा। अब उनका ये कहना होता है कि हमारे तो बालों की रिलैक्सिंग ख़त्म होगी, तो वजह यही होती है कि वो रेगुलर शैम्पू यूज़ कर रही होती हैं, तो जिससे बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। जो आपका नेचुरल कलर होता है उसी तरह के वो बनने लगते हैं, रफ स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं उसमें। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिलैक्सिंग है, रिबॉन्डिंग है, जो भी ट्रीटमेंट है आपकी वो ख़त्म हो गई और बाल जो है वैसे ही होता चला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपकी सीधी मतलब बाल हो चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और जो ऊपर के जो बाल हैं आपकी न्यू ग्रोथ आएगी। तो जब तक वो बाल आपके बढ़ते रहेंगे उनकी आपने केयर करनी ही करनी है। जैसे ही आप उसकी केयर छोड़ोगे तो वो बाल बिल्कुल रफ, बिल्कुल जूना जैसे होता है ना बर्तन मांजने का, बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। तो यही वजह है कि अगर आपने रिबॉन्डिंग करानी है या कुछ भी कराना है आपने, तो उस हिसाब से अपने फुप्पो के कहने पे, बाजी सैलून वाली फुप्पो कहने पर आपने जो है वही चीज़ यूज़ करनी है जो फुप्पो ने बताई है। कि एक्सटेंसो यूज़ करना है तो आपने एक्सटेंसो यूज़ करना है, अगर आपको डबल इफेक्ट यूज़ करना है तो वो यूज़ करना है, जो भी वो रेकमेंड करती हैं तो वही आपने यूज़ करना है। तो आपके रिज़ल्ट जो हैं वो रहेंगे, बाल भी आपके लहराते, झिलमिलाते, चहचहाते रहेंगे। अगर आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करोगे पैसे बचाने के चक्कर में कि छोड़ो यार अब, या ख़ुद का भी दिल भर गया तो बेचारे बालों पे जुल्म ना करो, वो बेचारे मर जाएंगे, मुड़े तुड़े ऐसे हो जाएंगे कि आप खुद बोलोगे इनको काट देती हूँ। तो अक्सर यही होता है कि इतनी महंगी महंगी रिबॉन्डिंग कराती हैं लड़कियाँ, शैम्पूज़ हैं वो यूँ अफोर्ड नहीं कर पाती हैं,
रेगुलर शैम्पू पर आ जाती हैं। उसके बाद कहती हैं पार्लर में जाके, दूसरे पार्लर में जाके, उस पार्लर में तो नहीं जाती, पप्पू मारेंगी कि क्या किया तुमने। दूसरे वाले पार्लर में जाती हैं और जाकर कहती हैं कि ना ये रिबॉन्डिंग गलत कर दी उस दूसरे पप्पू ने और मेरे बाल काट दो, डैमेज हो गए। तो ये चीज़ होती है बहुत दफ़ा। तो वो जो है पप्पू का कसूर नहीं होता, पप्पू को बता चुकी होती है कि आपने जो है इनका ख्याल करना है, बहुत अच्छे से शैम्पू यूज़ करना है, मास्क लगाना है, देन आपने सीरम लगाना है। फिर पैसा कितना भी आपका इस पर लगे, कितनी भी आपकी लेंथ हो, ये तो आपने करना ही करना है, ठीक है। ये नहीं करेंगे तो फिर यही बात है, दूसरे पप्पू के पास जाके आपने अपने बालों को कट ही करवाना होगा। और एक और बात बता दूं, जो ये जो पार्लर वाली पप्पू होती है उनकी सिलेक्शन में भी ज़रा अच्छे से आप ध्यान दिया करें कि कोई अच्छी हो जो जिनसे आप करवाओगे, क्योंकि अपने बाल किसी के भी हाथ में मत दे दो, अपनी स्किन किसी के भी हाथ में मत दे दो। जगह जगह गली नुक्कड़ों पर जो है मोहल्लों में खोल के बैठी हैं पार्लर्स, तो वो जो है रेड़ लगाती हैं आपकी स्किन की, आपके बालों की, आता जाता कुछ नहीं है, बाल ख़राब कर देती हैं, जला देती हैं। तो इसलिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, डर्माटोलॉजिस्ट भी देख कर आप जाओ। इसी तरह से सैलून अगर आप जाते हो तो देख कर, चीज़ें देख कर के म्यारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, स्टैंडर्ड वाली चीज़ें वो यूज़ कर रही हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो ही आप उनके हाथों में अपने बाल दो या अपनी स्किन दो। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, इसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।